हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर लॉन्ग कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे 1.5/4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 11 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, और उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टॉप पार्ट को कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम इसे ट्राइंगल में 4 फोल्ड करेंगे। तो मैंने इस तरह से ट्राइंगल में 4 फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करनी होगी। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे। तो जो हमारी कमर की चौड़ाई थी 7 इंचेस, तो 7 इंचेस पे हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने इस तरह से 7 इंचेस पे मार्क कर लिया है, और यहाँ पे हल्का सा हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। हल्की सी हमें गोलाई देनी है। अब यहाँ से हमें बॉटम के पार्ट की लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 30 इंचेस। तो 30 इंचेस पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। उसके बाद हम राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है, और इस तरह से हम इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो इस तरह से ही हमने मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है इसे हमें कट कर लेना है। तो मैंने इस तरह से बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, ये जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है यहाँ पे हमें पैटर्न करनी है। तो जो हमारी शोल्डर की और नेक की जो लाइन है, यहाँ से हम इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। और ये जो हमारा इस तरफ का पार्ट है, इसमें हमें पैटर्न करनी है। तो मैंने इस तरह से रेडीमेड लेस ली हुई है, जिसे यहाँ पे हमें इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करके उसमें हमें लेस लगानी है। तो अप्रॉक्स हम 1 इंच का डिफरेंस रखते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जहाँ पे हमने लाइन की है उस पे हम इस तरह से लेस लगाएंगे, और सिलाई करके यहाँ पे इसे हम सिक्योर करते जाएंगे। तो जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो मैंने लेस को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। तो ये जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है। और मैंने इस तरह की लेस ली हुई है, रेडीमेड लेस।
इसे इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे, यानी दोनों रॉन्ग साइड को हमें मिलाते जाना है और पूरे नेक में हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। उसके बाद इस लेस को हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, उसके बाद हम राइट साइड पे इस लेस को टर्न करेंगे और ये जो हमारी बॉर्डर है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे हल्का सा, और ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो सिलाई करते जाइए और यहाँ पे आपको लेस को यहाँ पे फिक्स कर लेना है, तो हमारा नेक तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लेस को फिक्स कर लिया है, तो ये हमारा नेक तैयार है। अब हम बैक का नेक तैयार करेंगे। तो इसी तरह से मैंने स्ट्रिप तैयार की हुई है इसी फैब्रिक से। यहाँ पे सिलाई करके हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लेंगे, तो हमारा नेक तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से स्ट्रिप को बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है, तो ये हमारा बैक का नेक भी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके ऊपर जो हमारा बैक का पार्ट हमने तैयार किया उससे हम उल्टा रखेंगे और दोनों शोल्डर्स में सिलाई करके हम शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम इसी तरह से आर्म होल को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो ये हमने बाया स्ट्रिप कट की हुई है, जिसे हम राइट पार्ट के ऊपर स्ट्रिप को उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड करेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पे हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। नॉचेस लगाने के बाद इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इसी तरह से हमें दोनों आर्म होल तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने आर्म होल तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें जो हमारा आर्म होल है उसमें हम इस तरह से लेस को लगाएंगे। तो ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के यहाँ पे लेस को फिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लेस को लगा दिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट इस तरह से बिल्कुल तैयार है। अब इसके साथ हमें बॉटम को अटैच करना है। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे सिलाई करके हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से बैक साइड के साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। दोनों को ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे लेस लगानी है। तो इस तरह से यहाँ से हम लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर से आपको बस कवर सिलाई लगानी है और दोनों तरफ से सिलाई करके हम यहाँ पे लेस को फिक्स कर लेंगे और नीचे की तरफ हम अप्रोक्स 5 to 6 इंचेस जितना एक्सटेंड करेंगे इस लेस को बॉटम की ओर। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे और यहाँ पे आपको अंदर की तरफ लेस को फोल्ड करके सिलाई करके सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लेस को फिक्स कर लिया है। अब हमें जो हमारी जॉइनिंग थी उसके ऊपर भी लेस लगानी है। तो यहाँ पे भी हम सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम दोनों साइड्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे हम दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेंगे। और इस तरफ भी आपको यही करना है। दोनों आर्म होल को हम अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे हम सिलाई करके इसे फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो मैंने इस तरह से सिलाई करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम लास्ट में नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से आपको डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो पहले सिंगल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए, उसके बाद डबल फोल्ड करके वापस उस पर आप सिलाई लगा सकते हैं, तो आपका डबल फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे एक टेसल्स लगाएंगे हम।
तो यहाँ पे हमने इस तरह से टसल्स को लगा दिया है और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गाइस, तैयार हमारी डिज़ाइनर कुर्ती फॉर 9 to 10 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।